अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाया है देगी स्टाइल पालक गोश्त। बिल्कुल देग स्टाइल हमने इसको बनाया है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही कम मसालों में हमने ओरिजिनल देगी पालक गोश्त तैयार किया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आए देखते हैं ये लजीज देगी पालक गोश्त हमने किस तरह तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो हमने पालक लिया है और इसको हमने काट लिया है और अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद एक इसको खुले बर्तन में हमने डाल दिया है और इसमें तकरीबन 20-25 ग्राम सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको ढक के रख देंगे। और इसको हमने बॉयल करना है, इतना उबालेंगे कि ये हमारा अच्छे तरीके से नरम हो जाए। 20 मिनट हमने इसको बॉयल किया है और ये हमारी गल चुकी है। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस कर लेकर आएंगे। अब एक दूसरे बर्तन में हम 250 ग्राम यानी कि 1 पाव घी शामिल करेंगे और इसमें 200 ग्राम कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये हमारी लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम करीब 1 किलो गोश्त शामिल कर रहे हैं। गोश्त में इस तरह की कुछ चिकनाई और हड्डी वगैरह लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि पालक गोश्त का असल जायका हड्डी और चर्बी से ही निकलता है। अब इसको अच्छे तरीके से इतना फ्राई करेंगे कि इसका रंग बदल जाए और इसका रंग बदल चुका है। और अब हम इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे और करीब 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसको ढक के रख देंगे। और इसको हमने इतना पकाना है कि गोश्त हमारा 75% तक गल जाए। फुल हमने इसको नहीं गलाना। तो इतने गोश्त हमारा गल रहा है, तो एक बर्तन में हम करीब आधा लीटर दूध लेंगे। इसमें 200 ग्राम दही शामिल करेंगे, 1 चम्मच या हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच से थोड़ी से ज़्यादा पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। साबुत गरम मसाले हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। साबुत गरम मसालों की जगह पर हम सिर्फ 5-6 छोटी इलायचियाँ और 1 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर इसको फ़िलहाल एक साइड पर रख देंगे। और गोश्त हमारा गल चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। याद रहे कि हमने 75% तक गोश्त को गलाया, मुकम्मल नहीं गलाया। और ये अपना ग्राइंड किया हुआ पालक इसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमने ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा हल्का हल्का सा मोटा होना चाहिए ये। और इसके साथ इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर रहे हैं, 2 चम्मच कसूरी खुश्क मेथी शामिल करेंगे और जो हमने दूध और दही का अपना मिक्सचर तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको इतना हमने पकाना है कि जब तक हमारा ये दूध और जो पालक वगैरह का पानी है ये खुश्क हो जाए। जब तक ये पानी और दूध खुश्क होगा, जब तक हमारा जो गोश्त थोड़ा सा कच्चा है वो भी हमारा गल जाएगा और ये अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो रहा है। और याद रहे कि जब ये बॉयल हो रहा हो तो आपने अपनी आँखों और चेहरे और हाथों की हिफाजत करनी है, क्योंकि इसके जो ये बुलबुले वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत दूर तक इसकी छींटें जाती हैं, तो जिससे आपके हाथ और चेहरे को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका आपने ख्याल करना है, इससे बच के रहना है आपने। और जितना हमने पालक को खुश्क करना था ये खुश्क हो चुका है। अगर आप ज़्यादा खुश्क करना चाहते हैं तो मज़ीद खुश्क कर लें, तो हम इतना ही रखेंगे। और लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार देगी स्टाइल पालक गोश्त तैयार हो चुका है। बनाने में बहुत आसान है, आप इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।